Start with the name of Allah, who is most compassionate and merciful. Assalamu alaikum to all ladies and gentlemen. Welcome to the YouTube channel of Sheen Bras Forces Academy Top Indexing. आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को। इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बेसिकली है क्या, इसके अंदर क्या टास्क इंक्लूड होते हैं और इसके अंदर क्या कुछ होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हमारे में साइकोलॉजिस्ट इब्न नसीर और मैं बड़ी ही डिटेल के अंदर ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसको काइंडली आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूं, बेसिकली इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं कि आर्मी नेवी और एयरफोर्स की सिलेक्शन का ऐसा अदारा जिसके अंदर इन तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स की सिलेक्शन की जाती है। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर एक कैंडिडेट को इनिशियल टेस्ट क्लियर करने के बाद, मेडिकल क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद 4 से 5 दिन के लिए अपने पास रखा जाता है और इसके दौरान उस कैंडिडेट से डिफरेंट किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जिसके अंदर बेसिकली 3 किस्म की डायमेंशन होती हैं। नंबर 1 होती है जी जीटीओ की डायमेंशन। जीटीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ये सारी चीजें आगे डिटेल में वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। पूरा शेड्यूल हमारा डिस्कस करेंगे कि इस 5 दिन के अंदर क्या कुछ होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि टेस्ट किस किस्म के होते हैं और इन टेस्टों के अंदर क्या कुछ होता है। अलिफ से लेके ये तक हम हर सारी चीजें डिस्कस करेंगे और जो यहाँ पे बिगिनर्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको हर चीज की डीपली समझ आएगी और वो कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी जानते हैं उनको भी इसके लाजमी फायदा होगा। नंबर 1 है जी, इसके अंदर सिलेक्शन होती है आर्मी की। नंबर 2, इसके अंदर सिलेक्शन होती है जी नेवी की। नंबर 3, इसके जरिए सिलेक्शन होती है एयरफोर्स की। लेट्स सी, हम अपनी वीडियो को बकायदा आगाज करते हैं। फर्स्ट डे की अभी हम बात करते हैं। फर्स्ट डे में क्या कुछ होता है। फर्स्ट डे कहते हैं जी, फर्स्ट डे अराइवल डे। अराइवल डे में क्या होता है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट आईएसएसबी बाई 11 आवर्स एट कंस्ट्रक्शंस। स्टूडेंट्स को जो है ना, जितने भी लोग, जिन लोगों को कॉल लेटर मिलता है आईएसएसबी का, उनको बेसिकली ये इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि वो 11 बजे तक जो है ना अपने अपने आईएसएसबी सेंटर में रिपोर्ट कर जाए। बेसिकली आईएसएसबी की 4 जगह हैं। नंबर 1 है गुजरांवाला आईएसएसबी का सेंटर। नंबर 2 खाड़ में है। नंबर 3 मलीर में है। सॉरी, 3 है, मलीर के अंदर, हार्ड के अंदर एंड गुजरांवाला। उसके बाद है जी आफ्टर अराइवल के स्टूडेंट्स डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड। अराइवल के बाद तमाम स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। इसके अंदर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फोटोकॉपीज आपके पास होनी चाहिए। और वो कैंडिडेट जो भूल जाते हैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना, जैसे कि किसी के पास सनद नहीं होगी मैट्रिक की एफएससी, तो उन लोगों को वहां से वापस भेज दिया जाता है। और ये सारी इंस्ट्रक्शन आप लोगों के कॉल लेटर के अंदर उन्होंने सारी टाइप की होती है, इसलिए कोशिश करें कि इन तमाम इंस्ट्रक्शन को अच्छे से सुन लें, अच्छे से पढ़ लें। अगर इसके अलावा अगर आपके बारे में, आपको किसी चीज़ के बारे में डाउट हो, तो आप आईसीबी के कॉल लेटर जो है ना, पूरे का पूरा इंस्ट्रक्शन जिस जो होती है इसके अंदर के क्या कुछ होना चाहिए, वो आप नेट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आगे कहता है जी कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चेस्ट नंबर्स आर अलॉटेड एंड बीएमआई ऑफ स्टूडेंट्स इज कंडक्टेड। क्या किया जाता है जी कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आप लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। चेस्ट नंबर बेसिकली क्या होता है, आपका चेस्ट नंबर 1 होगा, 2, 3, 4, 5, ये 1 से लेके 500 तक नंबरिंग होती है। इसके अलावा है जी आपका बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि आपका वेट की वगैरह किया जाता है, आपकी हाइट मेजर की जाती है, सारी चीजें चेक की जाती है। आफ्टर दिस स्टूडेंट्स आर सेंट टू देयर अलॉटेड रूम टू फॉर फ्रेश अप एंड फॉर लंच। इसके बाद जी आप लोगों को जो है आप लोगों के कमरों के अंदर भेज दिया जाता है, जहाँ पे आप लोग फ्रेश हो, अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद आप लंच भी करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। आफ्टर लंच ऑल स्टूडेंट्स आर गैदर्ड इन अ सेंट्रल हॉल फॉर फॉर्म फिलिंग्स। इसके बाद आप लोगों को जो है हर आईसीबी के अंदर एक हॉल होता है, वहां पे आप लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद तमाम स्टूडेंट्स से फॉर्म फिलिंग करवाई जाती है और इसके अंदर आप लोगों को एटलीस्ट 2 से 3 घंटे मैक्सिमम लग जाते हैं। अच्छा जी, अगर कहते हैं जी कि आफ्टर फॉर्म फिलिंग, फॉर्म फिल करवाने के बाद स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एन एनालिटिकल एसे ऑफ 300 to 400 वर्ड्स इन 30 मिनट्स। आप लोगों को कहा जाता है भाई कि आप 300 से 400 वर्ड का एक ऐसे लिखें 30 मिनट्स के अंदर। फॉर्म फिलिंग के बाद कहते हैं जी कि आप लोगों को एक छोटा सा टास्क दे दिया जाता है, जिसके अंदर आप लोगों को कहता है, कहा जाता है जी आप लोग एक ऐसे लिखें जिसके अंदर 300 से 400 अल्फाज होने चाहिए और आप लोगों के पास टाइम होगा 30 मिनट्स का। नेक्स्ट है जी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी किया इस चीज को, टॉपिक्स ऑफ एनालिटिकल एसेज। टॉपिक किस किस्म का होता है, वो हो सकता है जनरल नॉलेज का भी हो सकता है, करंट अफेयर भी हो सकता है, इंटरनेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक्स रिलेटेड टू नेशनल आइडेंटिटी लाइक टू नेशन थ्योरी एटसेट्रा, इस तरह के टॉपिक्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इन तमाम पॉइंट्स को अपने जेहन में रखें,
इस तरह का टॉपिक वहां पे हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेकंड डे इन आईएसएसबी। ये था आपका फर्स्ट डे आईएसएसबी जो कि कंप्लीट हो गया। अभी हम सेकंड डे की बात करते हैं। सेकंड डे को जो ना नॉर्मली कहते हैं साइट एक्टिविटीज, यानी कि इसके अंदर जो डायमेंशन है ना उसकी साइकोलॉजिस्ट की, उसके टेस्ट इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकंड डे एट आईएसएसबी इज आल्सो नोन एज साइक डे एज वेल। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इसको आईएसएसबी का साइक डे भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर बेस्ड मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कंडक्टेड। मैकेनिकल एप्टी प्रोसेस क्या होता है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हमारा चैनल जो है, हमारा दारा जो है ना, बहुत जल्द इसके ऊपर एक वीडियो बना दे, ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स को ना इसके बारे में क्लैरिटी हो जाए कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है। ये मोमन जो ना एक इंटेलिजेंस की तरह का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस भी हो बेसिकली, इंटेलिजेंस की एक टाइप है, बट थोड़ी सी इसके अंदर डिफरेंट चीजें होती हैं, जो कि हम कोशिश करेंगे जल्द वीडियो अपलोड करें ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ आ जाए। अच्छा, कहता है ये इट इज अ पिक्चर बेस्ड टेस्ट एंड कैंडिडेट हैज टू चूज अ करेक्ट ऑप्शन। यानी कि बेसिकली जो ना नॉन वर्बल होता है, पिक्चर्स होंगी इसके अंदर, क्वेश्चन की सेंटर आंसर इसके अंदर 50 होती है और आपके पास टाइम होता है जस्ट 15 मिनट्स, और आपने इसको हल करना होता है। सेकंड है जी, सेकंड टेस्ट इज ओपीआई। ओपीआई स्टैंड्स फॉर ऑफिसर पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसके अंदर क्वेश्चन की अमाउंट होती है 150 एंड टाइम इज 40 मिनट्स। अगेन आपने टाइम मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना है इन तमाम टेस्टों के करते हुए। और जो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी में प्रेपरेशन करते हैं, हम उनको इस चीज़ की बड़ी ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे लड़के ऑलरेडी रिकमेंड भी हो चुके हैं, और आज वक्त जो है ना आईसीडी देने के बाद, क्लियर करने के बाद आर्म फोर्सेज का हिस्सा बन भी चुके हैं। अच्छा जी, आगे है जी 144 क्वेश्चन आर एमसीक्यूज बेस्ड एंड 6 क्वेश्चन आर सिचुएशनल बेस्ड। यानी कि इन क्वेश्चन की टोटल अमाउंट होती है 150। ठीक है, इसके बाद 144 क्वेश्चन होते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड, और 6 क्वेश्चन आपके होते हैं सिचुएशन बेस्ड। ये इनकी दो कैटेगरीज हैं। ठीक है, थ्रू दिस टेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स इज चेक्ड। ठीक है, हमने ये जो प्रेजेंटेशन आज की बनाई है स्टूडेंट्स की, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अगर इस चीज़ों को गौर से सुन लिया ना, आपके बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी आपके जो इश्यूज है ना, इंशाल्लाह सॉल्व आउट हो जाएंगे। आगे कहता है जी, नॉट कंप्लीटिंग टेस्ट इन टाइम शोज कैंडिडेट इज टेक्निकली फेल्ड। ठीक है, अगर आप लोग इस टेस्ट को जो है ना टाइम में हल नहीं कर पाते, इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो मैनेजमेंट है ना वो पुअर होगी। थर्ड है जी, थर्ड टेस्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। थर्ड टेस्ट जो इसके अंदर होता है उसके बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। इन पर्सनैलिटी टेस्ट बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड। ठीक है, नंबर 1 है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इज सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट। सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट यहाँ पे क्या होता है? सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट में बता दी है कि ये प्रोजेक्टिव टेस्ट ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर दूं प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टेस्ट को बोलते हैं जिसके अंदर जो ना आप लोगों से डायरेक्टली कोई चीज नहीं पूछी जाती, आपसे जो टेस्ट करवाया जाता है उससे आपकी हिडन चीजों को, आपकी जो है ना अनकॉन्शियस की चीजों को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाता है भाई आप स्टोरी लिखें, आपके सामने एक पिक्चर दिखाई जाएगी, पिक्चर दिखाने के बाद आपको बोला जाएगा भाई बच्चों आप इसके ऊपर जो है ना एक स्टोरी लिखें 6 मिनट के अंदर, 4 मिनट के अंदर। ठीक है, और इस आपकी ये जो स्टोरी होगी ना, इसके अंदर बेसिकली आपकी अनकॉन्शियस, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आप कोऑपरेटिव हैं, आप एक्सट्रोवर्टेड हैं, इंट्रोवर्टेड हैं, आपकी जी कोऑपरेटिव पर्सनैलिटी, आपकी कोऑपरेशन की एबिलिटी कैसी है, आपकी जी थॉट्स कैसे हैं, पॉजिटिव एंड एक्टिव हैं, ये सारी आप जो है ना ऑप्टिमिस्टिक हैं या पेसिमिस्टिक हैं, ये सारी चीजें इस टेस्ट के थ्रू आपकी नुमायां होनी शुरू हो जाती है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रोजेक्टिव टेस्ट क्या होता है। तो और यहाँ पे जो मेंशन किया गया ना सेमी, सेमी से मुराद ये है कि इसके अंदर आपका सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट से मुराद ये है कि आपको हाफ सेंटेंस लिख के दिया जाएगा, जैसे कि वो स्कूल जाता है, साथ ही आगे ब्लैंक होगा, आपने उस ब्लैंक को फिल करना होगा। अच्छा, फिर कहते हैं जी फर्स्ट ऑफ ऑल 2 उर्दू शीट्स आर गिवन फॉलोड बाय 2 इंग्लिश शीट्स। 2 शीट्स आपको दी जाएंगी उर्दू की, 2 शीट्स आपको दी जाएंगी इंग्लिश की, और ईच शीट के अंदर जो है 26 हाफ सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं। ठीक है, यानी कि हर शीट के अंदर जो है 26 फिकरात होते हैं जो कि इनकम्प्लीट होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको एग्जाम्पल दे चुका हूँ। नेक्स्ट है जी वेट। वेट स्टैंड फॉर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास 100 वर्ड्स आपको वन बाय वन एक वर्ड स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है जो कि 10 सेकंड के लिए नुमाया होता है, और आपने इसको 10 उस सेंटेंस को देख के 10 सेकंड के अंदर एक जुमला बनाना आता है, एक सेंटेंस बनाना आता है। तो लाजमी नहीं है कि आप इसके अंदर जो है एक सेंटेंस बनाएं, आप इसके अंदर जो है एक अल्टरनेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं जो आपके जहन में फर्स्ट थॉट होता है। ठीक है, और इसकी इसी से आपकी जो है ना बेसिकली सेट जो है आपकी पर्सनैलिटी के बारे में जज करता है कि आपकी पर्सनैलिटी किस किस्म की है। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टोरी राइटिंग,
जिसके अंदर आप लोगों को 4 स्टोरी दिखाई जाती हैं और आपको कहा जाता है बच्चों आप इसको स्टोरी बनाएं। ठीक है। उसके बाद ये 2 सेंटेंस स्टोरीज, सेंटेंस स्टोरी के जो है ना पॉइंट स्टोरीज भी कहा जाता है। पॉइंट स्टोरी से मुराद ये है कि आपको सेंटेंस लिख के दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा भाई कि आप इससे आगे सेंटेंस कंप्लीट करें और इसके आगे स्टोरी बनाएं। स्टोरी के लिए क्या होता है कि टाइम फॉर ई स्टोरी 4 मिनट्स, यानी कि 30 सेकंड आपको दिए जाएंगे एक पिक्चर को देखने के लिए या फिर एक सेंटेंस को पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद आपसे कहा जाएगा भाई कि 3 मिनट और 30 सेकंड आपके पास हैं, इसके अंदर आपने इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपका टेस्ट है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या आता है, इन दिस टेस्ट वन हैज टू राइट ओपोनेंट एंड फ्रंट पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट कैंडिडेट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। यानी कि सिंपल सा फंडा इसके अंदर ये है कि आपने अपनी खूबियां लिखनी है, खामियां लिखनी है। वो आप 3 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और हर काम को करने के लिए आपको 3 3 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है। हर काम को करने के लिए आपको अगेन 3 3 मिनट दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा बच्चों 3 मिनट के अंदर आपने खूबियां लिखनी है और 3 मिनट के अंदर जो है ना आपने अपनी खामियां लिखनी है। आई होप कि आप इस चीज को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट। जैसा कि मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, ये भी आपकी पर्सनालिटी टेस्ट का पार्ट है। जिसके अंदर आपको क्या कहा जाता है कि टोटल सिचुएशन आपको 10 दी जाती हैं। रिस्पॉन्स टाइम फॉर ईच सिचुएशन इज 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर आपने हर सिचुएशन के ऊपर रिस्पॉन्स देना रहता है। ठीक है। वो आपकी अपनी थॉट्स है, वो क्लैरिटी है जैसे आप देना चाहें। अच्छा आगे कहते हैं जी फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट इन साइक टेस्ट। ठीक है। फॉलोइंग एस्पेक्ट्स जो है ना, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, आप इनको कोशिश करें पढ़ने की, अपने जहन में रखने की। पहले नंबर पे है जी गुड रिटर्न एक्सप्रेशन। आप लिखते हुए आपके एक्सप्रेशंस क्लियर होने चाहिए, आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए। नंबर 2, फ्रेंडली प्रोड्यूसेस आइडियाज। फ्रेंकली प्रोड्यूसेस आइडियाज, आप बड़ी आसानी के साथ जो आपके जहन में फर्स्ट थॉट आ रहा है उसको लिखते जाएं। लाजमी नहीं कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा घुमाएं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। कोशिश करें वो थॉट दें जो आपके जहन में फर्स्ट आ रहा है। नंबर 3 है जी फोकस अप्रोच एंड ओपन माइंडेडनेस। ठीक है। ओपनली चीजों को करें, फोकस करें हर चीज के ऊपर, सोचने की कोशिश करें। प्लानिंग इसके अंदर आपकी जाहिर हो रही है, तो इसलिए कोशिश करें अच्छे से अच्छा प्लान बनाने की कोशिश करें, अच्छे से अच्छे थॉट्स देने की कोशिश करें। नंबर 4 थोड़ा सा मैं एक और ऐड कर देता हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ आप अगर बच्चा रह रहा है, पॉजिटिव थॉट्स आपके होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट है जी आपकी कोऑपरेटिव थॉट्स भी आपके होने चाहिए दूसरों के बारे में, आप किसी के अगेंस्ट मत जाएं। अच्छा एक और मैं यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ जी कि आपके जो है थॉट्स होने चाहिए, कोऑपरेटिव मैंने बता दिया, पॉजिटिव बता दिया, इसके अलावा फ्रेंडली। ठीक है। इन सारी चीज़ों पे आप फोकस करते जाएं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी थर्ड डे इन आईसीबी, जिसे बोलते हैं बेसिकली जीटीओ एक्टिविटीज। इसके अंदर बेसिकली जीटीओ टेस्ट आर इंडोर एंड आउटडोर बेस्ड। अच्छा जी जीटीओ स्टैंड्स फॉर ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। जीटीओ के जो बेसिकली टेस्ट होते हैं कुछ इंडोर होते हैं और कुछ जो है ना आपके आउटडोर होते हैं। यानी कुछ के आप लोग ऐसे टेस्ट होंगे जो आप कमरे में बैठ के करेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट होंगे जो कि आप ग्रुप से कमरे से बाहर करेंगे। अच्छा आगे कहता है जी इंडोर टास्क इंक्लूड पब्लिक स्पीकिंग एंड ग्रुप प्लानिंग। इसके अंदर आपको क्या करवाया जाता है कि लेक्चर को टॉपिक करवाया जाता है, आपको टॉपिक दिया जाता है भी आप इसके ऊपर डिस्कस करें। और इसके अलावा फिर ये दूसरा इसका पार्ट है ग्रुप प्लानिंग। आपको कहा जाता है भी आप लोग प्लान बनाएं, प्लान बनाने का मिलकर आप पूरा ग्रुप भी प्लान बनाएं और उसके अलावा आपने इसकी प्लानिंग लिखनी भी होती है। नेक्स्ट है जी आउटडोर टास्क इंक्लूड इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। आउटडोर टास्क अंदर क्या होता है, नंबर 1 आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स होते हैं। नंबर 2 प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। ठीक है। यानी कि इसके अंदर पूरे का पूरा ग्रुप मिलकर टास्क परफॉर्म करता है। यानी कि इसका इस टास्क के अंदर क्या किया जाता है, एक टास्क को जो है ना डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट इसका इजी होता है, सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, उससे आगे अगेन डिफिकल्टी के लेवल बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है जी सब ग्रुप टास्क रेस एंड कमांड टास्क। इसके अंदर कहा जाता है जी आप लोगों को भाई हर बंदे को इंडिविजुअली कमांडर बनाया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप लोग आए अपने टीम की लीड करें और लीड करने के बाद अच्छे से अच्छा प्लान बनाएं और अपनी कमांड को अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को शो करते हुए अपने ग्रुप को जो है टास्क एरिया को कंप्लीट करके दिखाएं। नेक्स्ट है जी पब्लिक स्पीकिंग। इसके अंदर ईच कैंडिडेट इज गिवन 2 टॉपिक्स इन इंग्लिश। ही हैज टू चूज वन एंड गिवन 3 to 5 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन एंड 2 to 3 मिनट्स फॉर डिलीवरी। ठीक है। आपको 2 टॉपिक दिए जाते हैं इंग्लिश के अंदर और आपसे बच्चों को कहा जाता है कि भी आप लोग इसके ऊपर जाके सोचें कमरे से बाहर जाके 3 से 5 मिनट के लिए, और 2 से 3 मिनट आके इसके ऊपर आपने डिलीवर करना होता है। टॉपिक्स हो सकते हैं जी कि क्या केबीके के अंदर औरतों को उनके तालीमी हकूक दिए जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान में सी पैक का बनना अच्छी चीज़ है या रॉन्ग चीज़ है। नंबर इसके अलावा और हो सकता है कि क्या हमारी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस अपना रोल अच्छे तरीके से अदा कर रही है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका टास्क होता है जिसे बोलते हैं ग्रुप प्लानिंग। इसके अंदर क्या होता है,
A narrative based problem is given to candidates which is shown with the help of a sketch on LED screen। इसमें के अंदर क्या किया जाता है कि आप लोगों को जो है बच्चों एक मल्टीमीडिया मीडिया के ऊपर एक टास्क दिखा दिया जाता है और आप लोगों से कहा जाता है भाई आप बच्चों इसको देखो, इसको ब्रीफिंग, इसकी ब्रीफिंग डिटेल देता है, सारी इंस्ट्रक्शन देता है भी आप लोगों के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। मिसाल के तौर पर एक टास्क एरिया ऐसा है जिसके अंदर वो डिफरेंट किस्म की टाइमिंग्स बताएगा, डिफरेंट किस्म की लोकेशन बताएगा, तो आपने उन तमाम इंस्ट्रक्शंस को गौर से सुनना है ताकि आपको बाद में जब प्लान बनाए तो आपको वो चीज़ें सारी हेल्पफुल हो। देन ईच कैंडिडेट इज गिवन अ पेपर वेयर डिटेल्स ऑफ नैरेटिव आर आल्सो रिटन। ठीक है, तो आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, जो टाइमिंग बताई जाती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाते हैं, आपने उसको पेपर पे लिखना होता है और उसका सोल्यूशन भी फाइंड करना होता है। एट द एंड आपने क्या करना है, ईच कैंडिडेट हैज टू राइट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन सबमिट इट टू द जीटीओ। जब बच्चों आपको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप बेसिकली 10 से 12 लोगों का होता है। आप लोगों ने एक नंबर वन क्या काम करना है, एक प्लान बनाना है, हर बंदे ने अपना अपना उसको पेपर पे राइट डाउन करना है। नंबर टू, आप क्या करेंगे, आप लोगों में से एक मिल के आप लोग खुद एक बंदा चूज करेंगे जो कि आपके ग्रुप को लीड करेगा और लीड करते हुए जीटीओ को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिख के देगा या बताएगा। दिस ग्रुप इज गिवन टाइम टू मेक अ ग्रुप प्लान। देखा मैंने वही बात जो आपको कही है, विच इज प्रेजेंटेड बाई एंडी कैंडिडेट हु वॉलंटियर हिमसेल्फ आर चूजिंग बाई ग्रुप पर। ठीक है, जो कि खुद काम करना चाहता है, जो खुद चाहता है कि मैं भी इसका सोल्यूशन बताऊंगा या फिर उसको ग्रुप चूज कर देता है तो वो इस चीज को बताएगा। नेक्स्ट है जी आपका आउटडोर टास्क। आउटडोर टास्क के अंदर आप क्या होता है जी, फर्स्ट टास्क इज प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इट हैज 3 स्टेजेस, जैसे कि मैं ऊपर आपको लोगों को बता चुका हूँ कि फर्स्ट इस ग्रुप के अंदर क्या किया जाता है, इस टास्क के अंदर क्या किया जाता है, टास्क क्रिया को 3 से 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है और हर स्टेज जो है अगली स्टेज के डिफिकल्ट होती जाती है। पहला मिसाल के तौर पर फर्स्ट स्टेज होगी आपकी इजी, सेकंड स्टेज आपकी होगी डिफिकल्ट, उससे अगली स्टेज आप अगेन आपकी होगी डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका सब ग्रुप रेस टास्क। Group is split into 2 subgroups. Each subgroup is required to negotiate few obstacles as a group। ठीक है, यानी कि each ग्रुप को जो है ना 2 पार्ट्स में बच्चों डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद हर पार्ट को कहा जाता है भी आप लोगों ने ये टास्क परफॉर्म करना है, एक प्लान परफॉर्म करना है। बेसिकली एक पूरी की पूरी प्लानिंग ही है। सिंपल इसमें क्या किया जाता है, आप लोगों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आपकी है जी डिप्टी प्रेसिडेंट एक्टिविटीज। इनके डिप्टी प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बेसिकली आईसीबी के अंदर जहाँ बेसिकली 3 डायमेंशन के अंदर आप लोगों की बच्चों सिलेक्शन की जाती है। नंबर वन आपकी साइकोलॉजिस्ट की, नंबर टू आपका जीटीयू है, नंबर थर्ड आपका डिप्टी प्रेसिडेंट की एक्टिविटीज हैं जो कि अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है। डिप्टी प्रेसिडेंट कंडक्ट टू ग्रुप डिस्कशन ऑफ द ग्रुप। वो दो डिफरेंट टॉपिक्स देगा आपको और टॉपिक्स देने के बाद आपसे आपको मेंशन करेगा भी आप लोगों ने इसको ऊपर जो है ना एक्सप्लेनेशन करनी है, इसको अपने मिल के एक्सप्लेन करना है वन बी वन। मिसाल के तौर पर एक ग्रुप के अंदर 12 लड़के हैं तो हर लड़के को कहा जाएगा आपने अपने व्यूज देने हैं इस टॉपिक के बारे में। वन ग्रुप डिस्कशन इज कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड वन इन उर्दू, यानी कि एक आपका टॉपिक डिस्कस होगा उर्दू के अंदर और एक आपका टॉपिक डिस्कस होगा इंग्लिश के अंदर। टाइम अलॉटेड फॉर ईच ग्रुप डिस्कशन इज 20 मिनट्स। 20 मिनट होंगे आपके पास एक टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। नेक्स्ट जेंटलमैन, अभी हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं आपके। लाइक ऐसे राइटिंग टॉपिक्स गिवन जनरली रिलेट्स टू करंट डोमेस्टिक रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, यानी कि इन तमाम चीज़ों के रिलेटेड आपका टॉपिक हो सकता है जिसके अंदर आपके करंट इश्यूज हो सकते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज हो सकते हैं, हमारे जो मौजूदा मसाइल होते हैं। इसके अलावा रीजनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज जो हमारे कंट्री के अंदर करंट मिसाइल चल रहे होते हैं या जो हमारे इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनके बारे में डिस्कशन हो सकती है। जैसे कि इसराइल के बारे में टॉपिक डिस्कशन के लिए आ सकता है। इसके अलावा हमारे अमेरिकन के साथ रिलेशंस कैसे हैं, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं, हमारे डिफरेंट कंट्रीज के साथ बॉर्डर रिलेशंस कैसे हैं, इन तमाम टॉपिकों पर आपकी डिस्कशन हो सकती है। नेक्स्ट है ये कि टॉपिक्स रिलेटेड टू नेशनल आइडेंटिटी लाइक टू नेशन थ्योरी आर आल्सो गिवन एंड कैरी इंपॉर्टेंस। इस लाइन की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं ये कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू। इसके अंदर डिप्टी प्रेसिडेंट कंडक्ट्स डिटेल इंटरव्यू ऑफ ईच कैंडिडेट टू नो इट्स पर्सनैलिटी। जेंटलमैन, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बेसिकली आईसीबी के अंदर 3 किस्म की डोमेन में आपकी सिलेक्शन की जाती है। नंबर वन डोमेन होती है साइकोलॉजिस्ट की, नंबर टू होती है जीटीओ की, नंबर थर्ड होता है आपका डिप्टी प्रेसिडेंट। डिप्टी प्रेसिडेंट के कुछ टास्क हैं वो परफॉर्म करवाते हैं, जीटीओ कुछ टास्क परफॉर्म करवाते हैं। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट भी अपने किस्म के डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट को परफॉर्म करवाते हैं। आगे कहता है ये ड्यूरेशन ऑफ इंटरव्यू डज नॉट मैटर। अच्छा, ये जो फिर डिप्टी का इंटरव्यू होता है ना बच्चों, ये इसकी इंटरव्यू की जो लेंथ है ना वो
वेरी करती है, कुछ लोगों का इंटरव्यू 5 मिनट का होता है, कुछ लोगों का इंटरव्यू 10 मिनट का, 20-40 मिनट तक भी ये वेरी कर सकता है। और अमूमन होता है ऐसे कि जिस लड़के का इंटरव्यू डिटेल में किया जाता है उसके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर एज पर माई नॉलेज। नेक्स्ट है जी ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग ऑन अराइवल डे इज मीन्ड फॉर डिप्टी प्रेसिडेंट असेसमेंट। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि अराइवल के डे पे ना एक आप लोगों से ऐसे लिखवाया जाता है, और वो इस ऐसे को लिखवाने का मकसद बेसिकली डिप्टी प्रेसिडेंट की असेसमेंट होती है। यानी को डिप्टी प्रेसिडेंट जो है उस ऐसे को देकर असेसमेंट देता है, उसी के रिलेटेड फिर आप लोगों से वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस एंड डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू। नंबर 1, आपकी इंटेलेक्चुअल आउटलुक कैसी है, आपका करेक्टर कैसा है, आपकी करेक्टर बिल्डिंग कैसी है, कि आप हॉनेस्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, आप लेजी हैं, ये डिफरेंट चीजें चेक की जाती है। नेक्स्ट है जी आपकी हैबिट्स कैसी हैं, आपकी बिलीव्स कैसे हैं, आपकी एस्पिरेशन क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है, एडजस्टेबिलिटी क्या है, फिर आपकी जी आपकी कंपेटिबिलिटी कितनी है कि आप डिफरेंट सिचुएशन के अंदर जाकर रह सकते हैं, आपकी सिंपथी कैसी है, आपकी जी कोऑपरेशन पावर कितनी है, आपकी स्पीकिंग एबिलिटी कितनी है, आपके अंदर डिफरेंट किस्म की लीडरशिप क्वालिटीज कैसी हैं। ये सारी चीजें डिप्टी वेरीफाई करता है अपने इंटरव्यू के दौरान क्वेश्चन के थ्रू। अगर उसको लगे भी लड़का अच्छा है, लड़के अंदर एबिलिटीज है, तो आपको रिकमेंड करेगा, तो बाद आपको वो नॉट रिकमेंड कर सकता है। नेक्स्ट है जी GTO एक्टिविटीज जो कि फोर्थ डे के अंदर परफॉर्म की जाती है। नंबर 1 है जी आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स के अंदर बच्चों ये होता है कि आपको डिफरेंट किस्म की ऑब्स्टेकल्स क्रॉस करने के लिए कहा जाता है, जिसके अंदर बेसिकली 9 ऑब्स्टेकल्स होती हैं। किसी दौर में 11 होती थी, अभी चूंकि 9 हो चुकी हैं एज कम्पेयर एज पर माई करंट एक्सपीरियंस। ठीक है। और इसके मार्क्स जो है ना वो एटलीस्ट 44 होते हैं। 1 इज एक्सपेक्टेड टू डू मैक्सिमम ऑब्स्टेकल्स। ठीक है। आपने सिंपली इसके अंदर ये करना होता है, आपने तमाम ऑब्स्टेकल्स को, तमाम हर्डल्स को क्रॉस करना होता है। अगर आपके पास टाइम है और टाइम के बाद भी आपके पास आप करना चाहते हैं, तो आप इनको ऑब्स्टेकल्स को रिपीट भी कर सकते हैं। अमूमन इसके अंदर आपको जो है 120 सेकंड्स दिए जाते हैं, 120 सेकंड आप लोगों को दिए जाते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ विद 120 सेकंड्स। नेक्स्ट चलते हैं कमांड टास्क। कमांड टास्क के अंदर हर ईच कैंडिडेट को, जो ग्रुप के अंदर मेंबर्स हैं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक ग्रुप के अंदर एटलीस्ट 12 से 13 मेंबर होते हैं। इसके अंदर हर हर एक इंडिविजुअल को कमांडर कमांडर बनाया जाता है, और इसको कमांडर बनाने के बाद उसको कहा जाता है कि आपने टास्क परफॉर्म करना है, आपने अपने ग्रुप को लीड करना है। ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा स्टडी भी कर लेते हैं। ईच कैंडिडेट इज मेड कमांडर फॉर अ टास्क टू चेक हिज लीडरशिप क्वालिटीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये इसके अंदर मेन चीज है जो लाइन चेक की जाती है। टाइम अलॉटेड फॉर ईच टास्क इज 8 मिनट। लाजमी नहीं कि इसको 8 मिनट के अंदर ही परफॉर्म किया जाए, ये वेरी भी कर सकता है, इसलिए आपने इस चीज का बच्चों खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट चलते हैं म्यूचुअल असेसमेंट। म्यूचुअल असेसमेंट के अंदर बच्चों ये किया जाता है कि आप लोगों को डिफरेंट आपको कैंडिडेट्स को पेजेस दिए जाते हैं। पेजेस देने के बाद आप लोगों को खड़ा किया जाता है एक ग्रुप की फॉर्म में एक दूसरे के सामने, और आपसे कहा जाता है कि आप लोग अपनी असेसमेंट दें तमाम ग्रुप के बारे में। आपको जो लगता है कि कैंडिडेट 1 पोजीशन में आपके ग्रुप के अच्छा अंदर लड़का है, अच्छा है, जो बहुत ही उसकी परसेंटेज अच्छी है, बहुत ही उसके जो है ना उसका नॉलेज अच्छा था, उसका ओवरऑल ओवरऑल जो है ना उसका प्रैक्टिकल अच्छा था, और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आप उसको नंबर 1 पर रख सकते हैं। इसी तरह नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 12 तक आप लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है जी फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर ऑफ इम्पोर्टेंस इन GTO टेस्ट। कुछ मैंने ये चीज़ें लिखी हैं जो कि आई थिंक इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग बच्चों इनको ये अपने जेन में रख सकते हैं, और आपको लोगों के लिए ये बड़ी हेल्पफुल होंगे। नंबर 1 है जी आपकी प्लानिंग एबिलिटी। नंबर 2 है आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी। नंबर 3 है आपकी फिजिकल एंड्योरेंस, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, ओरिजिनलिटी, कोऑपरेटिव। ये सारी चीजें आपकी वो हैं जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो से मुस्तफीज हो रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं 5th डे इन ISSB। तो जो 5th डे के अंदर एक ऐसा डे है जिसके अंदर तमाम जो 3 मैंने आपको लोगों को बताया था कि 3 किस्म की इसके अंदर आप लोगों की जो है असेसमेंट की जाती है। नंबर 1 होती है आपकी साइकोलॉजिकली। नंबर 2 आपकी होती है जीटीओ के लिहाज से, पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। नंबर 3 आपका होता है डिप्टी प्रेसिडेंट। ये तमाम लोग इकट्ठे बैठते हैं और हर कैंडिडेट के बारे में डिफरेंट किस्म की अपनी ऑब्जर्वेशन बयान करते हैं। मिसाल के तौर पर साइकेट्रिस्ट कहता है, साइकोलॉजिस्ट कहता है जी कि लड़का रिकमेंडेड है, बट जीटीओ कहता है दिस इज नॉट रिकमेंड, एंड डिप्टी कहता है दिस लड़का जो है ना ये भी लड़का अच्छा है और ये रिकमेंडेड है। तब वहां पे फिर कुछ लोगों का री कमांड टास्क किया जाता है। ठीक है। कुछ लोगों को री ऑब्स्टेकल्स करवाए जाते हैं, और कुछ लोगों का यहाँ पे री इंटरव्यू होता है। ठीक है।
इंटरव्यू में तीन ही लोग बैठते हैं, तीन ही लोग बैठने के बाद अपनी डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या लड़का ये अच्छा है, क्या ये लड़का चल सकता है फोर्सेस के अंदर या नहीं। और इसके अंदर जिस बंदे को साइकोलॉजिस्ट में से, जीटीओ में से या डिप्टी में से डाउट होता है, वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन पूछेगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लास से। और उसको लगेगा लड़का जो ना ये चल सकता है, टैलेंटेड है और इसके अंदर एबिलिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो चीज़ें हैं जो एक कैंडिडेट में उनके अंदर चाहिए, तो वो लाजमी फिर इसके बारे में रिकमेंडेशन दे देता है। अदरवाइज अगर उनको लगता है कि ये लड़का वीक है तो उसको वहां से फिर रिमूव भी कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ बच्चों, जो लड़के जाते हैं ना री इंटरव्यू के अंदर, री कमांडर्स के अंदर या री साइकिल्स के अंदर, इनके बारे में ये है कि इनकी एटलीस्ट 90% चांसेस होते हैं इनके बच्चों के कि इन बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बात यूजफुल होगी। जनरल ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी इन तमाम कोर्सेज के लिए हमारी अकेडमी में क्लासेस जारी हैं जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। इस वक्त 1:54 PM लोगों के लिए हमारी अकेडमी में क्लासेस जारी हैं। आईएसएसबी के लिए क्लासेस जारी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी ने पीएन कैडेट शॉर्ट परमानेंट कमीशन अनाउंस किया, उसके लिए क्लासेस जा रही हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन नेवी ने अनाउंस किया, उसके अंदर क्लासेस जा रही हैं। इस सेलर्स की भर्ती आई हुई है नेवी के अंदर मैट्रिक बेस के ऊपर, उसकी क्लासेस जा रही हैं। इसके अलावा रेस्क्यू और पुलिस के टेस्टों के लिए तैयारी के लिए क्लासेस जा रही हैं। इसके अलावा कैडेट कॉलेजेस के लिए 8वीं और 11वीं क्लास के लिए बहुत जल्द ऐड आने वाला है। और वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चों की सिलेक्शन हो जाए कैडेट कॉलेजेस के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अकेडमी के लास्ट ईयर के अंदर 100% रिजल्ट है हमारे बच्चों का जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं कैडेट कॉलेज के अंदर। 8वीं क्लास में कैडेट कॉलेज हमारा के अंदर हमारा बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा मिलिट्री कॉलेज झेलम के अंदर हमारा बच्चा सेलेक्ट हो चुका है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो फौरन से क्लासेस के ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास क्लासेस लें ताकि आप लोगों की यकीनी कामयाबी हो सके। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो प्रोडक्टिव लगे तो इसको आगे शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।